अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अलीना चौधरी और आज मैं आप लोगों के साथ जो है लसूड़े का अचार इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूं। मैंने यहाँ पे लसूड़े लिए हैं फ्रेश जो है ना हम लोगों ने अपने हाँ लगवाए हुए थे उधर गांव, तो वहाँ से जो है फ्रेश उतरवाए हैं। इसके मैंने जो है लीव्स वो उतार लिए थे और बाकी जो ये डंठल है ना, ये आप लोगों ने पहले नहीं उतारने। ये देख सकते हैं आप लोग डंठल, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी पहले नहीं उतारने जब तक इसको हम बॉयल नहीं कर लेंगे, वरना ये बिल्कुल हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग इसकी तैयारी पकड़ते हैं, इसको बनाना जो है वो तैयार करते हैं। और मेरी वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो बआसानी मौसूल हो सके। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, आप लोगों ने इसी तरह बड़ा बर्तन ले लेना है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। इसको ज़रा हम लोग जोश आने देंगे, उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर लसूड़े ऐड कर देंगे। आप लोगों ने पहले इसको जोश दिला लेना है पानी को, जैसे ही जोश आता है इसके अंदर हम लोग लसूड़े ऐड कर देते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसको जोश आ गया है पानी को, तो अब इसमें हम जो है ऐड कर देंगे लसूड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने थोड़े थोड़े करके ऐड करने ताकि जो है ना पानी गर्म आपके ऊपर ना पड़े। इकट्ठे डालेंगे तो हो सकता है मे बी पानी के जो है ना ड्रॉप्स आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं, तो एहतियात कीजिएगा। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने जो है लसूड़े अंदर डाल दिए हैं पानी के अंदर। फुल पानी गर्म हो चुका था जैसा कि आप लोगों ने देखा है। इसके अंदर मैं हल्दी जो है वो ऐड कर दूँगी और नमक जो है वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। जस्ट इसमें हल्दी ऐड करेंगे जिससे इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून या आप 2 टीस्पून भी जो है इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मैं मिक्स करती हूँ और तकरीबन 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको जोश दिला देना है। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, 50% कुक करना है। 50% में ही ये सही हो जाएंगे। और डंठल हम लोग इसलिए नहीं इसके उतारते क्योंकि इसमें होती है वो इसकी ना जो लेसदार सी होती है वो ख़त्म हो जाती है बॉयल करने के बाद और इजीली ये ऊपर से उतर भी जाते हैं। इसका अचार बहुत पसंद किया जाता है। जो जो अचार जो है लसूड़े का पसंद करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताएं कि कौन कौन पसंद करता है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लसूड़े हैं इनको तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट के लिए जो है कुक कर लिया है और अब मैंने जो है इसकी आंच बंद कर दिया चूल्हे की। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी, खुश करूँगी और इसके ऊपर से कैप्स उतारूंगी। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने इनको जो है फैला दिया है। आप लोगों को मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ और देखें इसका कलर कितना जो है वो येलो येलो सा अच्छा सा कलर हो गया। अब इसके जो डंठल हैं वो हम लोग उसके उतार लेंगे, इसकी कैप्स जिसे बोला जाता है, और वो उतारने के बाद जो है अगला प्रोसीजर तैयार करते हैं। व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है हमारे मैंने इनके ऊपर से जो इनकी थी कैप्स वो उतार दी हैं और अब जो है हम लोग इसको हल्दी और नमक लगा के 1 दिन के लिए जो है मैं इसको धूप में रखूँगी ताकि इसको लंबे अरसे तक आप लोग जो है वो सेव कर सको। तो वो सारा प्रोसीजर बताऊँगी। कुछ लोग नहीं करते, ऐसे मिसाले लगा के और बस रख देते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। 1 दिन ज़रूर इसका पानी जो वो निकलेगा वो पानी आप लोगों ने जो है निकाल लेना है, फिर इसको खुश करना और फिर मिसाले लगाएंगे। बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा, इसका कलर ख़राब नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये देखें, ये मैंने इसकी कैप्स वगैरह जो उतार दी थी ऊपर से, जो ये वाली कैप्स होती हैं ये मैंने इसकी उतार दी थी। ये आपने इसी के साथ ही बॉयल करना है और उसके बाद इसको जो है उतारना, वो इजीली उतर भी जाएंगी। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको जो है खुले बर्तन में डाल लिया है। इसमें जो है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून में हल्दी और 2 टेबलस्पून भर के जो है वो इसमें नमक ऐड कर दूँगी। अभी आप लोगों ने फ़िलहाल इतना ही नमक ऐड करना है और हल्दी, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी। व्यूवर्स, मैं इसमें ना थोड़ा सा कद्दूकश करके डाल रही हूँ मैंगो के स्लाइस जो होते हैं ना, ये इमली आप लोगों ने देसी इमली का ले लेनी है, दो अदद भी बहुत रहेंगी, उसके बस ऐसे कद्दूकश कर लेना है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो ज़्यादा सही है, आप मिसाले में भी इसके ऐड कर सकते हैं। इससे ये है कि खटास जो है ना इसकी सही रहेगी। कुछ लोग जो हैं इमली और इकट्ठा डालते हैं लसूड़ों का अचार ना, वो इकट्ठा ही बनाते हैं, तो आप लोगों ने इकट्ठा नहीं बनाना। आप लोगों ने इसको जो है इसी तरीके से बनाना है। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें हो जाए।
इस तरह की ये जो है ना मैंने बाल्टी ले ली है बड़ी, इसके अंदर जो है वो मैं डाल के रख दूँगी ऊपर से इसको किसी कपड़े के साथ कवर करके। तो इंशाल्लाह ताला जो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको जो है हल्दी नमक लगा के इसमें थोड़े से जो है इमली का जो है ना हमने कद्दूकश कर लिए हैं, 2 इमलियाँ लेके तो आप लोगों ने इसको जो है कद्दूकश कर लेना है और इसको इसी तरीके से डाल लेना है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो ज़्यादा अच्छा है, इससे इसकी खटास जो है वो अच्छे से हो जाएगी। तो अब जो है हम इसको एक जो है ना दिन के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही धूप में, और अगले दिन नेक्स्ट डे जो है मैं इसके पानी निकाल के इसको खुश्क करूँगी। उसके बाद इसके मिसाले का प्रोसीजर तैयार होगा। तब तक मैं इसको धूप पे रखती हूँ और उसके बाद एक दिन के बाद जो है हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर तैयार करेंगे। कुछ लोग तो हैं जो नहीं रखते धूप में और ऐसे ही मिसाले लगा देते हैं। आप लोग जो है काफ़ी जो है मतलब लोग नहीं करते, इस चीज़ को नहीं सही समझते। लेकिन बनाने का तरीका यही है कि अगर आप लोग इसको साल पूरा जो है ना सेव रखना चाहते हैं तो आप लोगों को एक दिन के लिए 2 दिन के लिए इसे धूप में रखना पड़ता है। और धूप में रखने के बाद ये अच्छे से पानी छोड़ देगा। जो वो पानी छोड़ेगा वो हम खुश्क करेंगे। उसके बाद जो है हम अगला प्रोसीजर तैयार करेंगे। अगर ऐसे ही आप लोग मिसाले डाल देते हो तो अक्सर अचार में स्मेल पड़ जाती है जो नाकाबिल बर्दाश्त होती है और खाने के भी काबिल नहीं रहता। तो हमेशा सही चीज़ बतानी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक दिन के लिए आपने लाजमी इसको धूप लगवानी है बग़ैर मिसाले लगवाए, ताकि ये अपना पानी छोड़ दें। क्योंकि हमने इनको बॉयल भी किया, इसके बावजूद ये पानी छोड़ेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने पानी कितना एक छोड़ा है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैंने लसूड़े बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर ली हैं जो हमने धूप में डाले थे। धूप में एक दिन के लिए खुश्क इसका पानी जो है वो निकल आया था और मैंने इसको खुश्क किया है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। और अब जो है हम लोग इसका मिसाला रेडी करते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पर मैंने जो है 100 ग्राम सौंफ लिए हैं, सौंफ थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। 50 ग्राम जो है वो मैंने लिए है काली मिर्च और 50 ग्राम लिए है मैंने ज़ीरा। तो व्यूवर्स इसको पहले जो है वो हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो है आप लोगों ने इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है किसी तवे या पैन में डाल के। और अब जो है उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको हम लोग रोस्ट कर लेते हैं, हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करना है। तो व्यूवर्स मैंने यहाँ पर जो है सौंफ भी डाल दी है, ज़ीरा भी डाल दिया पैन में, और नॉन स्टिक पैन लिया, आप चाहें तो तवे पे भी कर लें। और उसके बाद जो है मैंने काली मिर्च डाली है। ठीक है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का हल्का करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है आप लोगों ने। फिर इसमें जो और मिसाले ऐड करने हैं वो भी सब आपको बताती हूँ, और उनको हल्का सा दरदरा सा हम लोग पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ पर जो है आपने मुसलसल इसको हिलाई रखना है जब तक ये हल्के हल्के ड्राई रोस्ट नहीं हो जाते, और तब तक आप लोगों ने इसको हिलाते रहना है। और इसको ऐसे एक ही जगह पर रख के छोड़ नहीं देना, एक जगह से जल जाएंगे और फिर कलर भी अच्छा नहीं आएगा। लाइट लाइट सा आप लोगों ने इसको कर लेना है, बस तकरीबन 1 से 2 मिनट। तो व्यूवर्स यहाँ पर जो है वो मैंने मेथी दाना लिया है तकरीबन 200 ग्राम, क्योंकि मेरे पास 3.5 किलो के करीब जो हैं लसूड़े हैं। अगर आप लोगों के पास कम है तो आप लोग जो है इसकी मिकदार कम भी कर सकते हो। ग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए 1 किलो में 2 से 2.5 चम्मच चले जाएंगे। लेकिन मैंने इसका ज़्यादा मिसाला बनाना है क्योंकि मैंने इसमें आगे मिर्चें और जो है लेमन भी ऐड करना है, तो इसलिए मैं मिसाले की मिकदार जो है वो उसी हिसाब से रख रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से 1 किलो के हिसाब से आप 2 से 3 चम्मच जो है मेथी दाने के डाल सकते हैं, इनफ है, क्योंकि 1 किलो का हिसाब ही बताया जाता है। और साथ में जो है कलौंजी, ये हमारे पास 50 ग्राम है, ये बिल्कुल ही इक्वल हो जाएगी और बहुत अच्छे से जो है वो रेडी भी हो जाएगी। तो हमारे पास ये 50 ग्राम है। आप चाहें तो इसके जब किलो में आपने डालने हैं तो 1 से 2 चम्मच आपने इसके भी डालने हैं, 3 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच जो है कलौंजी। और यहाँ पे जो है मैंने ली है राई, लाल राई जो है बहुत ही जो है इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है इसके डालने से, इससे खट्टापन जो है वो अच्छे से आ जाता है। आप लोगों के पास मैंने आपको बताया था कि आमचूर पाउडर मौजूद हो तो आप लोग ज़रूर जो है ना आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हो 1 चम्मच। लेकिन अगर ना हो तो आप 2 खट्टी जो इमलियाँ बाज़ार से मिलती हैं कैरी, आपने वो लेनी है, उसको कद्दूकश करना है बारीक और उसको उसी में ही ऐड कर देना जब हमने धूप लगवानी है। तो अब ये जो चीज़ें हैं हम सिर्फ इसमें ये जो है मेथी दाना हम इसको इसी को ही ग्राइंड करेंगे हल्का सा दरदरा, और जो हमने रोस्ट किया वो। बाकी ये 2 जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी जो है नहीं होंगी इसके अंदर, ना ग्राइंड करना है इनको और ना ही कुछ आप लोगों ने इसको दरदरा सा बनाना है, ऐसे ही ऐड होंगी।
व्यूवर्स यहाँ पे मैंने जो है 1 किलो के करीब जो है सरसों का तेल लिया है। आप लोग ज़्यादा भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 दिन जो है हम लोग जब इसको इसी तेल में इसी मिसालों में ज़रा अच्छे से इसको रचने बचने देंगे, तो इसलिए मैंने ये इतना ही लिया, क्योंकि फिर ऊपर से जब वो निकल आएगा खुद ही ऑयल इसका ऊपर आ जाता है, उसके बाद जो इतना ऐड करना पड़ता है कर लिया जाता है। तो 3-3.5 किलो के हिसाब से किलो तेल बहुत ही है, इनफ है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया लेना है, बिल्कुल हल्का सा करना है, दाना बिल्कुल। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मिसाले ग्रैंड कर थे, इनको अच्छे से जो है वो दरदरा सजा इसको मैं ग्रैंड कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर मैं जो है वो 2 टेबल स्पून राई, ये लाल राई जो है वो 2 टेबल स्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इससे ज़रा इसकी खटास है ना, तकरीबन 3 टेबल स्पून, 3 किलो के हिसाब से 1 किलो के हिसाब इसके अंदर आप जो है वो चम्मच 1 ही डालिएगा। इससे इसमें खटास पान जो है ना काफ़ी आ जाएगा। आमचूर पाउडर हो तो मिक्स कर दिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों की मर्ज़ी की बात। तो इसी अंदर ही मैं जो है वो नकली ऐड करूँ 1 2 and 3, बिल्कुल इनफ है, ठीक है। इसके अंदर धड़ा मिर्च जो है वो ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 और 3 टेबल स्पून। हल्दी पहले भी ऐड है, तो इसके अंदर मैं तकरीबन थोड़ी सी हल्दी और मिक्स करूँगी, इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था ऑयल को। इसके अंदर जो है आप लोगों ने लाल मिर्च ऐड कर देनी है, उससे कलर फ्लेवरिंग जो है वो बहुत मज़े की आएगी। तो इसकी फ्लेवरिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके अंदर जो है मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी, इनफ है। और अब जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूवर्स आप लोगों ने इसी मिसाले के अंदर जो है इसमें ऑयल आधा मिक्स कर देना, आधा हम ऊपर से करेंगे ताकि मिसाले में अच्छे से कवर हो जाए, इसमें मिक्स हो जाएगा। मसाला सारा मैंने ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर मसाला फैला देंगे और इसको अच्छे से है हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं मसाले हमने बीच में डाल दिए हैं, इसको बाल्टी में मिक्स कर दिया। ऊपर से जो है मैं इसके ऑयल डालूंगी और इसको अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 दिन के लिए। ये अच्छे से मसाले इसमें गल जाएंगे, रच बच जाएंगे। उसके बाद जो है वो तेल पर आ जाएगा और ये अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद इसकी आपको दिखाऊंगी फाइनल। व्यूअर्स माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं ये रही हमारी फाइनल लुक और बहुत अच्छे से जो है ये तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। इनको मज़ीद जो है 10 से 12 दिन 15 दिन लग सकते हैं, ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं इसको आप लोगों ने फुल जो है किसी जार में या कंटेनर में इसको सेव कर लेना है। मैंने बस थोड़ी सी बस आपको लुक दिखाने के लिए जो है वो अलग से डाला, वरना मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सेव कर लिया हुआ एक बाल्टी में ना, बहुत अच्छे से। तो उसके अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऊपर से मैंने ऑयल से इसको डिप कर दिया है, क्योंकि ये फिर सारा साल ख़राब नहीं होगा। आप लोगों ने इसको डिप करके रखना है। ऑयल ऊपर होना चाहिए, ऑयल बिल्कुल भी जो है ऊपर नज़र आना चाहिए, ये चीज़ें नज़र ना आए, ये डिप हुए ही नज़र आने चाहिए, वरना ये इसके ऊपर जो है वो ये ख़राब होने के भी खदशा हो सकता है आप लोगों को, और मसला बन जाएगा। फिर ख़राब हो गया तो बदबू पड़ जाएगी, स्मेल पड़ जाएगी, सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो मैं आप लोगों को जो है वो बाल्टी में भी किया हुआ सेव दिखा देती हूँ। ये भी मैंने दिखा दिया, निकाल के दिखाया, देख लें आप। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ब्लैक नहीं हुए, और इनका कलर कितना खूबसूरत सा आया आप लोग देख सकते हैं। और मज़ीद जो है मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी कोई भी दाना जो है वो आपको टूटा हुआ, कोई भी मतलब ऐसे लेसदार कुछ भी महसूस नहीं होगा। बिल्कुल ईजी और क्विक रेसिपी जो आप अगर बनाना चाहते हो इस तरीके से ही आपके अचार की रेसिपी तैयार होगी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैंने बाल्टी में भी ऑयल डाल के सरसों का और उसको डिप करके रखा ताकि ये सारा साल ख़राब ना हो। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर जो है इमली और इमली का अचार, लेमन जो है वो भी मिक्स कर सकती हैं, उसके कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप इसके अंदर मिर्चें वगैरह भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये बहुत मज़े का और टेस्टी बन जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने सूड़ा का तैयार किया, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और हाँ, मैं जाते जाते आप लोगों को ज़रूर बाल्टी वाला भी दिखा देती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। और मैंने जो ऑयल था ऊपर से हल्का सा गर्म किया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो डाला था देगी मिर्च को। आप लोगों ने जब भी ऑयल डालना थोड़ा सा गर्म करके देगी मिर्च डाल के डालिएगा, बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आएगा। तो कलर देने के लिए वो बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच डाल दीजिएगा। अगर आपके पास 2 लीटर जो है वो है अवेलेबल ना ऑयल, तो उसमें आप डाल सकते हैं। ये मेरा फाइनल लुक था, तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।